राजा मदनिया रहलन बड़ा रहन दनिया, घरे घरे हो कि घरे घरे घर घर बाजेला मननिया, घरे घरे घर घर बाजेला मननिया, घरे घरे। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा झारखंड, जिसकी कला संस्कृति, वादियां तथा किले यहाँ की शान है और यहाँ निवास करने वाले अनेक जनजातियों का समूह इसकी पहचान है। इन्हीं में से एक पलामू क्षेत्र में बसी है चेरो जनजाति। चेरो झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जिसने पलामू क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया और एक समग्र साम्राज्य का निर्माण किया। जैसे इतिहास के बारे में लोग कहते हैं कि राजा मेदिनी राय के लोकगीत है, तो मैं एक लोकगीत राजा साहब का मैं सुना रहा हूँ। धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया, अनवा से भरले खेत खरिहनवा, और गैया भैंसिया से भरले मथनवा, सच भइल बा सबके सपनवा, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। फिर दिन हो या रात हो चाहे भिनु सरवा, सबके ला खुला है राजा के दुअरवा, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। ये हमारे राजा मेदिनी राय जी के लोकगीत है। इतिहासकारों की माने तो वर्ष 1658 ईस्वी में राजा मेदिनी राय ने राजवंश की नींव रखी थी। राजा मेदिनी राय अमर है, अमर है, अमर है। कहते हैं कि झारखंड के पलामू जिले के तरहसी प्रखंड में अमानत नदी के किनारे मानगढ़ में मेदिनी राय ने चेरो राजवंश की शुरुआत की थी। चेरो साम्राज्य के शासक पहले राजा से जमींदार, जमींदार से किसान और अब किसान से बनिहार बन गए। आज स्थिति यह है कि चेरो जनजाति को सरकार ने संरक्षित की श्रेणी में रखा है। चेरो जनजाति का गौरवशाली व समृद्धशाली इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों ने चेरो राजवंश और उनके शासन में समृद्धि का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। मेदिनी राय की सत्ता आया तो मेदिनी राय बहुत ही गण्यमान्य चेरो निकले। चेरो जाति में महान राजा निकले जो कि अच्छा सुशासन देकर गए, कि जो आज भी चेरो जाति चाहे अन्य समुदाय के लोग मेदिनी राजा को नाम लेते रहते हैं कि राजा हो तो मेदिनी राजा की तरह। और मेदिनी राजा इसलिए विख्यात हुए कि सभी चेरो जाति को, चाहे सभी वर्ग के समुदाय लोगों को टैक्स कम लेते थे। जिसके यहाँ गाय नहीं होती थी, दुधारू पशु नहीं होती थी, वहाँ दुधारू पशु की व्यवस्था कराते थे और घर घर जाकर घूमकर देखते थे कि किसके यहाँ दूध देने वाला पशु है या नहीं है, गाय है या नहीं है। इसके बाद वे गाय की व्यवस्था तुरंत अभिलंब माने तुरंत व्यवस्था करते थे कि उसके यहाँ गाय की व्यवस्था नहीं है, दूध देने वाला पशु नहीं है, तो वो खरीद कर गाय देते थे। झारखंड में बसे डाल्टनगंज से लगभग 28.1 किलोमीटर दूरी पर आता है पलामू किला। पलामू के मुख्यालय मेदिनी नगर यानी डाल्टनगंज के दक्षिण दिशा में कोयल नदी के तट पर बना है ये पलामू किला। सैकड़ों वर्षों का इतिहास समेटे आज जर्जर हालत में खड़ा है। इतिहासकारों की माने तो सन 1766 से 1770 के आसपास मेदिनी राय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये किला राजा मेदिनी राय चेरो जी का किला है, जो कि ईंट और पत्थर और बेल के लस्सा जो बोलते थे उससे मसाला बना करके ही बनाया गया है। इसमें और अभी 4 कक्ष हैं और रूम घोड़ा हाथी 360 है। हाथी के रहने का अलग स्थान था और घोड़ा का अलग। और बगल में नदी के किनारे फुलवरिया गांव है, जो कि वहाँ पे चेरो राजा
फूल लगाया करते थे। कुछ स्थान ऐसी जगह है कि कुत्ता को भी रखा जाता था, जो कि अभी भी स्थान को कुकुर बांधवा के नाम से जानते हैं। कुछ स्थान नदी किनारे ऐसे है कि असुर बांध के नाम से जानते हैं। नदी को बांधने का कोशिश किया असुर लोग ने, लेकिन बांध नहीं सका। नदी के उस पार से जब औरंगजेब तोप चलाया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उसको औरंगा नदी नाम पड़ा। लेकिन हम लोग अभी जो संघ बनाए हैं वो चाह रहे हैं कि इस औरंगा नदी को नाम चेंज करके मुगलों का नाम नहीं रहने दें, इसको नदी को मेदिनी राय नदी रखा जाए। किले के बाद वहां के ग्रामीण चेरो जनजाति से उनके लोकगीत के बारे में हमने बातें की। सतो भैया कर्म गड़े बहिनी सेवा करे, सतो भैया कर्म गड़े बहिनी सेवा करे, हरे कर्म गाछ भैया लौरे डाल, हरे कर्म गाछ भैया लौरे डाल। जाग जाग चेरवान, जाग जाग चेरवान, अरे धर्ममा अधर्म पर गईले, जाग जाग चेरवान, धर्ममा अधर्म पर गईले। जैसे पहले धर्म का काम होता था, अब देखिए अधर्म का काम चलने लगा। यहाँ विवाह, जन्मोत्सव तथा त्योहारों में लोकगीत गाए जाते हैं। इनके गांव में 3 पवित्र स्थान, देवी धाम, गृह स्थान और घरों में पूजा का कमरा, गौहर स्थान हर गांव में सरहद के अंदर एक पेड़ के नीचे होता है। यहाँ देव रक्षैल, उनकी पत्नी रक्षेलन और दर्द का निवास स्थान माना गया है। ये बैसाख में पूजा होला। बैसाख में पूजा होके कारण यह बा कि बैसाख में पूजा केला के बाद जितना भी खेती बाड़ी के कार्यक्रम होखला हमनी के वो सब स्टार्ट करीला। खेती बाड़ी भी स्टार्ट हो जाला। साथ ही खेती बाड़ी के साथ साथ ये भी हमनी मनोकामना करीला कि गांव घर गम्हेल जितना भी बड़े परिवार बाल बच्चा माल मवेशी सब सुख शांति से रही हैं, यही ला हमनी पूजा करीला। और एक बाद बाकी पूजा केला के बाद सब चीज़ कार्यक्रम के लिए छुट्टी हो जाला। खेती बाड़ी जितना भी गोबर करसी होखला सब खेत बाड़ी में बिगाए लगेला। बात करें इनके पर्व त्योहारों की तो चेरो जाति में इनके मुख्य पर्व त्योहार सरहुल और कर्मा है। चेरो कृषक वर्ग में आता है, आदिवासी में, और ये पूरी तरह से कृषि पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए हम लोग प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि भाई आपके अगर आप पानी अगर नहीं बरसा तो हमारा खेती भी ढंग से नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग प्रकृति को रिटर्न बैक देते हैं। यह जो पर्व है हम लोग को पूर्वजों द्वारा ही मनाते चले आ रहे हैं, और यह जो सरहुल पर्व है यह ग्राम देवता जैसे में कि गम्हेल और ये जो स्थान देख रहे हैं देव स्थान है, और जिसमें ग्राम देवी देवता को पूजा अर्चना किया जाता है। विशेष रूप से धरती माता का भी इसमें पूजा किया जाता है। पटक करके महल में बन के लगे भाई ये भगवती को कितना होना चाहिए पता। इसमें मुख्य रूप से जो इसका मुख्य पुजारी होते हैं वो बैगा होते हैं, और बैगा के ही द्वारा यह जो सरहुल पूजा है इसे धूमधाम से मनाया जाता है। सतुए के भोग देते हैं, किसी नहीं देते हैं, थोड़ा पहले दूध के भोग देते हैं।
भी क्या बोलते हैं, जब तक बैगा आदेश रात में दे देते हैं कि जब तक ये सरहुल खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी प्रकार के आग नहीं जला देते हैं। बैगा यहाँ से चलते हैं, धरती स्थान जाते हैं, घाड़ा लेकर के वहाँ पानी भर देते हैं। सुबह मनर भी बाजता है, नगड़ा भी बाजता है। एक बाद बैगा अपना पूजा पाठ चेगना मुठिया लेकर के सब प्रसादी लेकर के जाते हैं, पूजा वहाँ करते हैं। सरहुल नहीं करेंगे तो मान करसी दिन शादी ब्याह कुछ ना कभी ना होगा, इसलिए कि धरती की हम शादी नहीं करेंगे तो पहले शादी कैसे होगा। घाड़े में कुआं का पानी लाते हैं और कुआं के पानी को हम लोग अपने पूजा स्थल पे वाहन के द्वारा, बैगा के द्वारा जो है वो हम लोग उनको रखते हैं। और उस घाड़े का पानी उससे अंदाज़ा ये लगाता है कि इस बार बारिश कितनी होगी, बारिश की स्थिति क्या होगी। यहाँ पूजा हो रहा है, यहाँ से आग जलेगा, उसके बाद ही सभी के घरों में खाना बनेगा। और यहाँ से जो पानी बैगा के द्वारा मिलेगा, इसी पानी के बाद ही सभी लोग अपना उपवास तोड़ेंगे और इसके बाद ही सबके घरों में चूल्हा जलेगा। इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में। यही पानी लेकर के पुजारी घर घर अपना फूल हम देंगे। हाँ, फूल देते हैं इसलिए कि खेती बाड़ी रावा रोजी बरकत हो। हाँ, बरकत होता है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। कौन सा पूजा था ये? करम पूजा। क्यों मनाते हैं? भाई खातिर मनाते हैं, भतीजा खातिर मनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले नहा खा लिया पहला दिन में, और दूसरा दिन में दिन भर उपास रह लिया, और दिन भर उपास रह के निपट के शाम के करम के डाढ़ लमतथु भाई लोग और गाड़ के पूजा कर लियो, और पूजा करके झूमर खेल लियो, गीत गनवा गाव लियो, का कर लियो। शाम के फिर पूजा करके दही चीनी पिए लियो। सतो भैया करम गड़े बहिनी सेवा करे, सतो भैया करम गड़े बहिनी सेवा करे, हरे करम गाछा भोया लौरे डाल, हरे करम गाछा भोया लौरे डाल। सतो भैया करम गड़े बहिनी सेवा करे, सतो भैया करम गड़े बहिनी सेवा करे, हरे करम गाछा भोया लौरे डाल, ए हरे करम गाछा भोया लौरे डाल। सतो भैया करम गड़े बहिनी सेवा करे, सतो। कर्म हम लोग का तो ये मुख्य हम लोग का बहन लोग का अथी में ये पर्व है। इसमें लड़कियां लोग हैं कि बढ़ चढ़कर इस पर भाग लेती हैं, और कुछ कुछ लड़कों लोग भी करते हैं, पर हम लोग तरफ जो विशेषकर लड़की लोग ही करती हैं। इसके अलावा एक परंपरा यह भी है कि बहनें अपने भाई के लिए उपवास भी रखती हैं और रात को कर्म वृक्ष की पूजा करके भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। गीती भाई के चलते गावा ही है। नमा लेलन भैया सुधुआ भैया, जय दिन जनमा लेलन भैया सुधुआ भैया, सयो दीना करम जाग लगे सजनी, सयो दीना करम जाग लगे सजनी। जय दिन जनमा लेलन भैया लखना भैया, जय दिन जनमा लेलन भैया लखना भैया, सयो दीना करम जाग लगे सजनी, सयो दीना करम जाग। कर्मा पूजा की तैयारी एक सप्ताह पहले से ही चालू हो जाती है। पूजा के दिन शाम में अविवाहित लड़कियां कर्मा वृक्ष की 3 डालियां लाकर अखड़ा में लगाती हैं।
एवं रात्रि में परंपरागत तरीके से कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दौरान एक खास तरीके का नृत्य किया जाता है जिसे कर्म नाच कहते हैं। चेरो जनजाति के मकान समूहों में ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बसे होते हैं। चेरो वासियों के घर मिट्टी के बने होते हैं जिनकी छत लाल खपरेल अथवा घास से ढकी होती है। इसे ढकने के लिए बांस और मोटी लकड़ियों का सहारा लिया जाता है। अभी के जो वर्तमान समय में जो कहते हैं गृह प्रवेश, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही मान्यता है कि जिस घर में हम ये कर रहे हैं उसको पहले उस क्षेत्र के जो ग्राम देवता है उसके लिए उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद घर रहने लायक हो जाता है, घर रहने योग्य हो जाता है। उसके बाद उसमें लोग रहना शुरू कर देते हैं। घर के बगल में एक छोटी सी और घर बनाई जाती है जिसमें मवेशियों को रखा जाता है। उस जगह को बलसार बोलते हैं। और जो लोग इसके लिए सक्षम नहीं होते या उनके पास ज़मीन नहीं होती है वो बगल में एक और छपरी छाते हैं जिसको झाला बोला जाता है। चेरो जनजाति में लड़का लड़की में भेद नहीं देखते हैं, इसलिए घर में लड़का या लड़की कोई भी जन्म ले, दोनों ही स्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद इनके कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनका ये पालन करते हैं। और ये बताइएगा कि चेरो जाति का मुख्य पेशा क्या है? हमारा समुदाय कृषि आधारित आजीविका पर आश्रित है। हम साल में 2 बार फसल करते हैं। खरीफ फसल में धान, मक्का, सावा, कोदो, मड़ुआ, रहर, बादाम और तिल का फसल करते हैं। रबी फसल के रूप में जौ, गेहूँ, मसूरी, कुर्थी, मटर, चना, राई और सरसों का फसल करते हैं। हमारा मुख्य भोजन दाल, चावल और घरेलू सब्जी है। चेरो एक कृषि प्रधान जाति है। बड़े पैमाने की खेती के अलावा ये घर के पीछे की जमीनों पर भी खेती करते हैं। आप लोग धान रोपने के समय कभी कोई गीत गा दीजिएगा एक। धान रोपे घड़ी, धान रोपने घड़ी के समय में ऊपरी बेरा तो जयबो धानिया पानी नैहरावा हासुलिया धारी रखी इहा सिरहानावा हासुलिया धारी रखी इहा सिरहाना। आधी आधी रात में हासुली झाला कतबा से मोरो धनिया झाला की नैहरा से मोरो धनिया झाला की नैहरा। ये सब धान जब रोपने जाती है उस समय चेरो जाति में पिता के जीते जी जमीन का बंटवारा नहीं होता। विवाह के बाद पुत्र अलग घर में रहने लगते हैं। हालांकि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में बराबर का होता है। चेरो जाति पशुपालन में भी रुचि रखती है। गाय, भैंस तथा बकरी
इनके पालतू जानवर होते हैं। इसके अलावा मुर्गी, तोता, कुत्ता एवं तीतर भी ये पालते हैं। मछली पकड़ना इनके जीवन व्यापन का नहीं बल्कि मनोरंजन का साधन है। कहाँ से आ रही है आप? खेत दिन से। टोकरी में क्या है? काठी। और आप ये लकड़ी सब का क्या कीजिएगा? खाना बनाएंगे। चेरो जनजाति में भेदभाव तथा ऊंच नीच का प्रचलन काफी था, पर अभी कम होता नजर आ रहा है और आपस में शादी के रिश्ते भी तय होने लगे हैं। यह जनजातियां अपनी जाति के भीतर ही शादी करते हैं। इनमें अंतर जातीय विवाह की मान्यता नहीं है। इनके यहाँ शादी में लड़कियों को पैसे देने की भी प्रथा है। गाय के गोबर मांगा वाला या गाना नहीं पावाला है। गजमाती चौका पूरा वाला पतली जेठा वाला है। गजमाती चौका पूरा वाला पतली जेठा वाला। एक और बैठला ना गाँव के लोग, एक और ससुर भेड़ुआ हो। एक और गाँव के लोग, एक और ससुर भेड़। बिचवा में बैठल नया जाना दुल्हा जो मोर तिलक चढ़े। बिचवा में बैठल नया जाना दुल्हा जो मोर तिलक चढ़े। सहारा में बोले सहर वाली, बनावा में बोला ले रे मायूर, बनावा में बोला ले रे मायूर। सहारा में बोले सहर वाली, बनावा में बोला ले रे मायूर, बनावा में बोला ले रे मायूर। रोई रोई कहती नहीं अनजाना रे, मोरो नैहर बसे बड़ी रे दूर, मोरो नैहर बसे बड़ी रे दूर। रोई रोई कहती नहीं अनजाना रे, मोरो नैहर बसे बड़ी रे दूर, मोरो नैहर बसे बड़ी रे दूर। घोड़ावा चढ़ल अनजाना भैया, से हो भैया दला के हो सिंगार, से हो भैया दला के हो सिंगार। से कर पीछे बाती सोरे कहाँ। बात अगर करें इनके मनोरंजन और खेल कूद की तो पहले ये शिकार किया करते थे, पर अब यह कम होता नजर आ रहा है। खेल कूद में गिल्ली डंडा, कंचा, कबड्डी, छुपन छुपाई तथा क्रिकेट आज भी प्रचलित हैं। क्या क्या खेल खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं और फिर फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल कब? गर्मी में, बरसात में। कबड्डी खेलते हो? कबड्डी का कोई बोल के दिखा दो। कबड्डी के अलावा क्या क्या बोलते हो तुम लोग? आवती हो गए डरे है मत के। हंसते क्यों? चिले तो बट्टांगा रिचिले है मत के। मार दे, मार बे। ले। आधुनिकता के इस दौर में चेरो प्रजाति विकास की ओर अग्रसर है। शिक्षा तथा नवीनीकरण में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस बीच इनकी संस्कृति खौसी रही है।